नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, जो बीओपीपी फिल्मों के प्रोडक्शन में भारत की लीडिंग कंपनियों में से एक है। इसके स्टॉक ने बीते एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को लगभग 3 गुना कर दिया है। यह स्टॉक 185% के रिटर्न के साथ मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। पिछले एक महीने की बात कर ले दोस्तों, तो इस शेयर ने लगभग 35% का रिटर्न सिर्फ एक ही महीने में दे दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये स्टॉक है दोस्तों पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का। एक साल पहले जहां इस कंपनी के शेयर की प्राइस 870 रुपए थी, वो अब बढ़कर 2475 रुपए हो चुकी है। हालांकि उसका 52 वीक का जो हाई है वो 2490 रुपए का है। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, उसके फाइनेंशियल आंकड़ों पर नजर डाल लेंगे, उसके साथ कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स भी देखेंगे, फ्यूचर के प्लान्स की उसकी बात कर लेंगे दोस्तों, और साथ ही देखेंगे कि शेयर की टारगेट प्राइस है वो कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग उद्योग और औद्योगिक उपयोगों जैसे रिलीज लाइनर, टेप, लेदल आदि में जो उपयोग किए जाते हैं, उन बीओपीपी या ब्लो पीपी, पीई और सीपीपी फिल्मों के निर्माण करने वाली एक कंपनी है दोस्तों। उन्हें प्लास्टिक फिल्मों में 33 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के पास दुनिया भर में कई वेयर हाउसेस और लियासिन ऑफिसेस है। उसके साथ इसकी 5 देशों में उपस्थिति है और 5 देशों में इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है दोस्तों। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे एक नजर डाल लेते हैं। मेनली कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि पैकेजिंग कैटेगरी और दूसरी इंडस्ट्रियल कैटेगरी। पैकेजिंग कैटेगरी के अंडर दो सेगमेंट है। पहला आता है फूड सेगमेंट। इस सेगमेंट के अंडर रेटोट पाउच, मीट रैप, इजी पीलिंग लीड्स, उसके बाद वेफर्स जो होते हैं, चिप्स, उसके बैगेज, राइस बैग्स, इन जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं फूड सेगमेंट के अंदर। और नॉन फूड सेगमेंट ये सेकंड है। तो इसके अंडर आते हैं जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, लिक्विड पैकेजिंग, प्रोडक्ट लेबल्स, कार्टन पैकेजिंग, ये सारे प्रोडक्ट्स नॉन फूड सेगमेंट के अंडर आते हैं। जल्दी से दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो इंडस्ट्रियल कैटेगरी है। इसके अंडर सोलर पैनल के बैक शीट्स, वायर और केबल के ओवर रैप आते हैं, फ्लेक्सिबल सर्किट्स आते हैं, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर आता है, बारकोड लेबल्स, विंडो फिल्म्स, कार्ड्स लैमिनेशन, एडेसिव स्टेप्स, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इंडस्ट्रियल कैटेगरी के अंडर। अगर कंपनी की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज की बात कर ले तो पीईटी फिल्म्स, रेजिन और रिसाइकल रेजिन की इसकी जो कैपेसिटी है वो 4,61,000 एमटी है दोस्तों। और पीईटी थीन फिल्म की जो कैपेसिटी है वो 284,000, मतलब 2,84,000 एमटी है। अगर बाकी बेस फिल्म्स की बात कर ले, जैसे पीईटी थिक है, बीओपीपी है, सीपीपी है या ब्लोन पीपी है, ये सारे फिल्म्स को मिलाकर 1,51,837 एमटी की इसकी कैपेसिटी है। और वैल्यू एडेड फिल्म्स की 1,11,000 एमटी की इसकी कैपेसिटी है। अब जल्दी से कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप कोई खबर मिस ना कर दे। और तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के बारे में। अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 7,760 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 2473 है, जो 2490 इसका 52 वीक हाई है और 780 52 वीक लो है। स्टॉक का पी जो है वो 15.3 का है, और इसकी बुक वैल्यू जो है 998 की है, 998 की है। ये कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत ही शानदार है दोस्तों, 6.63% का इसका डिविडेंड यील्ड है। आरओसी जो है 26.5% का है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो 10 साल के लिए 7%, 5 साल के लिए 9%, 3 साल के लिए 11% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। लेकिन पिछले एक साल के लिए 25% का सेल्स ग्रोथ रहा है कंपनी का। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले दोस्तों, तो इसके आंकड़े काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 5 साल में 78%, 3 साल में 48% और पिछले एक साल में 24% का इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों।
यहां पर भी पिछले एक साल का आंकड़ा काफी शानदार है जो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, लेकिन पिछले 10 सालों में 30% का इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर, 5 सालों में 43%, 3 सालों में 67%, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक साल में 184% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर रहा है इस कंपनी का, तो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। अब आरओई की बात कर ले, रिटर्न ऑन इक्विटी, को यहां पर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 5 साल में 11%, 3 साल में 13% और लास्ट एक साल में 17% का आरओई रहा है कंपनी का। अगर ईयरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट की बात कर ले तो दिसंबर 2020 में जहां इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 131 करोड़ और नेट सेल्स 1237 करोड़ था, वो बढ़कर सितंबर 2021 में जो प्रॉफिट जो सेल्स था वो 1548 करोड़ रुपए हो गया था, लेकिन नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिर गया था 96 करोड़। और अगर दिसंबर 2021 की बात कर ले तो यहां पर इसका सेल्स हो चुका है 1751 करोड़ और नेट प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 175 करोड़ रुपए दोस्तों। तो लगभग 30 से 35% का प्रॉफिट ग्रोथ देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या कितना स्टेक है इस शेयर में। अगर देखें पिछले 3 तिमाही की बात कर ले तो जून 2021 की तिमाही में एफआईआई का जो स्टेक था वो 7.71% का था, सितंबर में ये बढ़कर 8.64% हो गया था और दिसंबर 2021 के तिमाही में ये और बढ़कर 9.29% हो चुका है। जहां हम देख रहे हैं कि बाकी सारे शेयर्स में एफआईआई ने बिकवाली की थी, इस शेयर में एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है और उन्होंने अपना भरोसा कायम रखा है इस शेयर पर। तो ये थे कंपनी के फाइनेंस के आंकड़े दोस्तों। अब कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन सा मार्केट या फिर कौन सा पोर्टफोलियो, कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी का कितना रिवेन्यू लाते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से कंपनी का रिवेन्यू। अगर पैकेजिंग कैटेगरी की बात कर ले तो उससे कंपनी का 72% का रिवेन्यू जनरेट होता है और इंडस्ट्रियल कैटेगरी से 28% का रिवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। बिजनेस वाइज सेगमेंट की बात कर ले तो थिन पीईटी फिल्म जो है वो 60% का रिवेन्यू जनरेट करती है, थिक पीईटी फिल्म जो है 8% का रिवेन्यू, कोटेड फिल्म्स 14% का रिवेन्यू और बाकी सारी जो बिजनेस है उसका 18% का रिवेन्यू जनरेट होता है। अगर जियोग्राफी के हिसाब से हम बात कर ले दोस्तों, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें और ऑपरेटिंग कंपनी वाइज इसका सेल्स ब्रेकअप या फिर रिवेन्यू ब्रेकअप देख ले दोस्तों, तो पॉलीप्लेक्स यूएसए से 26% का रिवेन्यू जनरेट होता है, पॉलीप्लेक्स इंडिया से 24% का, पॉलीप्लेक्स थाईलैंड से 20% का, पॉलीप्लेक्स यूरोपा से 18% का और बाकी सारे देशों से 12% का इसका रिवेन्यू जनरेट करता है। अब जल्दी से नजर डाल लेंगे दोस्तों कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर और वीकनेस पर, और साथ ही देख लेंगे कि कंपनी की टारगेट प्राइस क्या सेट हो रही है। तो पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी का है दोस्तों कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जहां पीईटी फिल्म्स के लिए इंडस्ट्री का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 71% से 82% के बीच रहा है। वही पॉलीप्लेक्स का पिछले 5 सालों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगातार 95% से ऊपर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसकी वजह से थाईलैंड और तुर्की में कंपनी की लगभग 25% की बाजार की हिस्सेदारी हो चुकी है और भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया में भी लगभग ये अकेली कंपनी 10% की बाजार हिस्सेदारी के साथ काफी एग्रेसिव आगे बढ़ रही है दोस्तों, काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। ये जो इसका 95% का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये मेनली पीक स्पीड पर चलने की क्षमता से और ऑप्टिमल डाउन टाइम और साथ ही बेहतर डेकल या फिर चौड़ाई उपयोग के कारण संभव हो सका है, ऐसा कंपनी का मानना है दोस्तों। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लेते हैं कंपनी का, तो पिछले 5 सालों में अगर हाई वैल्यू एडेड एचवीए फिल्म की बात कर ले तो इसका टर्नओवर 24% से बढ़कर 34% हो गया है। ये एक ऐसी कैटेगरी है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, इसमें जो मार्जिन है या फिर सेल्स मार्जिन है या फिर प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से अगर बढ़ोतरी होती है तो उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट पर बहुत अच्छा उसका असर होता है, पॉजिटिवली ये असर होता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है गुड डिविडेंड यील्ड। कंपनी पिछले 5 सालों से कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो 6.63% का है और इसका डिविडेंड पे आउट जो है वो 57.46% का है दोस्तों। और अगला स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो देख सकते हैं तो पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 77.52% के सीएजीआर से बढ़ा है दोस्तों। साथ ही कंपनी के कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है दोस्तों। पिछले 5 सालों में इसकी सेल्स ग्रोथ जो रही है वो इतनी ज्यादा
ज्यादा नहीं रही है, इसका आंकड़ा सिर्फ 9% के आसपास है। और साथ ही कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जैसे मैंने बताया कि यह एवरेज आंकड़ा था, तो पिछले 3 सालों के लिए कंपनी का आरओई जो है वो 12.71% का है। तो ये दो निगेटिव पॉइंट सामने आते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी कंपनी अब तक लग रही है दोस्तों। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स पर, और साथ में जानेंगे कंपनी के टारगेट प्राइस के बारे में भी दोस्तों। तो कंपनी ने विभिन्न प्रोडक्ट्स लाइंस में 2,11,442 टीपीए विस्तार परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंडर काफी अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं कंपनी द्वारा। इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगले 6 से 8 महीनों में और 6 से 8 महीनों के बीच ये शेयर अपनी 2700 से लेकर 2800 रुपए की लेवल छू सकता है, और यही इसकी टारगेट प्राइस सेट होती दिख रही है दोस्तों। आइए अब बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान पर नजर डाल लेते हैं। अगर ब्राउनफील्ड विस्तार की बात कर ले तो तुर्की में 60,000 टीपीए बीओपीपी फिल्म लाइन 12, अमेरिका में 50,000 टीपीए बीओपीईटी फिल्म लाइन 14, और अमेरिका में 28,400 टीपीए रेजिन संयंत्र डी बॉटल नेकिंग की के प्रोजेक्ट्स इसके ऑलरेडी शुरू होने की कगार पर है दोस्तों। दूसरा है ग्रीनफील्ड विस्तार। इसके तहत थाईलैंड में 25,000 टीपीए पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग का एक प्रोजेक्ट है। तुर्की में 4,392 टीपीए ब्लो फिल्म लाइन का एक प्रोजेक्ट है दोस्तों। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं तो मेटलाइजर 2, बेंच प्लांट 3 आदि में 43,000 टीपीए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट कंपनी का पाइपलाइन में है। और ये सभी प्रोजेक्ट्स जो है दोस्तों वो वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के अंत तक चालू हो जाने की उम्मीद है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इस कंपनी को देख रहे हैं तो आगे बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली है इस कंपनी के साथ। तो जो टारगेट मैंने दिया है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लंबे रेस का घोड़ा है दोस्तों, तो आप इस पर जरूर अपना दाव खेल सकते हैं। अगर आरएनडी की बात कर ले इस कंपनी की, तो वित्त वर्ष 2021 के दौरान कंपनी ने आरएनडी पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए। और कंपनी के अगर पेटेंट की बात कर ले तो कंपनी को विभिन्न उत्पादों या प्रोसेसेस या कंट्रीज में 27 पेटेंट ऑलरेडी आवंटित किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, और 6 एडिशनल पेटेंट के लिए आवेदन कंपनी ने ऑलरेडी दायर कर चुकी है कंपनी। आइए अब जान लेते हैं कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे कंपनी का पास परफॉर्मेंस को देखकर दोस्तों, और कंपनी की फ्यूचर प्लान्स को के बारे में जानकर एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी एक एग्रेसिव प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है। कंपनी के दिसंबर 2021 के आंकड़ों में इसकी झलक अच्छे से देखी जा सकती है। हमारा मानना है कि ये सारे फैक्टर आगे कंपनी के शेयर के भाव में बढ़ोतरी के लिए मुख्य ट्रिगर का काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल बीते सालों में इतने शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर में अभी भी बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है। अगले कुछ महीनों में ये जारी रहने की उम्मीद है। और 2100 के लेवल पे इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंट नजर आया था दोस्तों, लेकिन उसके बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंट को तोड़ दिया है, और अब ये फिर से बुलिश सेंटीमेंट पर सवार हो चुकी है। और ये शेयर कुछ ही महीनों में पहले बताए हुए टारगेट प्राइस की लेवल पर जा सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया इसकी टारगेट प्राइस क्या थी। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं जरूर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।